हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज का वीडियो कर्क लग्न के जातकों के ऊपर है कि 2024 अक्टूबर का महीना उन लोगों के लिए क्या लेके आया है। उनके हेल्थ वाइज, फाइनेंस, उनका स्टडी लेवल, उनकी लव लाइफ, उनका बिजनेस, उनकी मैरिड लाइफ और उनकी जॉब, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इवन आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या क्या वो रेमेडीज हैं जो आपको प्रॉब्लम से निकाल पाएंगे ड्यूरिंग दिस मंथ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंत में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने कर्क लग्न बोला है, कर्क राशि नहीं। अगर राशि बोलूँगी तो यहाँ पर चंद्रमा होना चाहिए। यहाँ लग्न की बात है। जिस किसी के भी फर्स्ट हाउस में यहाँ 4 नंबर लिखा है, ये जो प्रिडिक्शन है वो उसके लिए। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं लग रही है। सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि शायद इस ड्यूरेशन में आप लोगों को नेक रिलेटेड कोई इशू, शोल्डर रिलेटेड कोई इशू, नर्व से रिलेटेड, जैसे हमारी गर्दन अकड़ जाती है, हमको ऐसे हिलाने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस तरीके की चीज़ें आप थोड़ी सी फेस कर सकते हो इस ड्यूरेशन में। स्पेशली 10 अक्टूबर तक ये चीज़ें आपकी रह सकते हैं। उसके बाद आपको इस चीज़ से रिलीफ मिल जाएगा और शायद वो थोड़े दिनों पहले से भी आपको ये इशू फेस करने को मिल रहा हो। ये भी हो सकता है कि किसी किसी के वेस्ट में, कमर में दर्द हो थोड़ा, तो वो सडनली दर्द हो गया या कुछ ऐसा इशू आ गया कि जो आपको थोड़ा सा ना वो अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद वो चीज़ रिलीफ आपकी हो जाएगी। बट यहाँ मैं एक चीज़ बता रही हूँ, 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में थोड़े दिनों में मरकरी, तो उससे पहले 10 अक्टूबर को आ जाएंगे, थोड़े दिनों में सूर्य भी आ जाएंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपका मन विचलित रहेगा, रेस्टलेसनेस होगी, आपको मेंटल पीस आपका खराब होगा। आप अपने मेंटल पीस को खराब करने की वजह से घर का माहौल भी खराब कर सकते हो। घर में भी गुस्सा करना, इरिटेट होना और बात ना सुनना, ईगो इश्यूज आ जाना, फॉल्स ईगो प्रैक्टिस करना, तो जिद करना, इस तरीके की चीज़ें देखी जा सकती हैं कर्क लग्न के जातकों की लाइफ में ड्यूरिंग दिस टाइम। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर को वापस सूर्य का ट्रांजिट होगा। तब तक आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है। आप लोगों को ये समझना है कि अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ आ रही है, हो सकता है थोड़े से इनडिसिप्लिन भी हो जाओ, बिकॉज यहाँ सूर्य नीच के होते हैं। सूर्य के लिए ये घर भी अच्छा नहीं है, ये साइन भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है क्योंकि वो उनकी नीच की राशि है। तो यहाँ हो सकता है कि आप लोगों की ईगो, मतलब फॉल्स ईगो की वजह से आप अपना नाम खराब कर लो, आप जिद की वजह से अपना नाम खराब कर लो। तो ये 1 महीने आपको अपने दिमाग को शांति देनी है। जबरदस्ती किसी से ईगोइस्टिक बिहेवियर में नहीं रहना है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, वो होने के यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। दूसरा, एक यहाँ पर एक एनर्जी देखिए बन रही है, क्योंकि जो मैं झगड़ा बोल रही हूँ ये इसीलिए भी हो सकता है कि मंगल के ट्राइन में सूर्य आ जाएंगे उस टाइम में और शनि भी। तो बातों से आप कुछ किसी को ऐसी चीज़ें बोल सकते हो जिससे आपका मेंटल पीस खराब हो जाए, आपका भी हो जाएगा, सामने वाले की भी हो जाए। आप अपना कोई बड़ा नुकसान भी कर सकते हो जिससे सडन आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आ जाए। तो प्लीज़ अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। सरकारी ऑफिसर से बेमतलब में आपको नहीं उलझना है। आप लोगों को हेल्थ वाइज अपने हार्ट की, कोई अगर हार्ट पेशेंट है आप में से, तो इस ड्यूरेशन में अपने हार्ट का चेकअप करा लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप ज़रूर मेडिकल एक बार हेल्प ले लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के फाइनेंस की। आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्क लग्न वालों के फाइनेंस में इस टाइम तो आई एम नॉट सीइंग एनी प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, आप अपने काम का लॉस कर सकते हो, अपने गुस्से की वजह से कुछ कर सकते हो। तो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक फाइनेंसिस की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे नज़र नहीं आ रही। हालांकि आपके जो लाभ के भाव है, भाव के लॉर्ड हैं, वो खुद से अपने ही घर को देखेंगे, यहाँ से 7th हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे ना, स्कॉर्पियो में उनका ट्रांजिट हो जाएगा 13 अक्टूबर को। तो मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि आपको कुछ लॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन स्टॉक मार्केट वगैरह में आप पैसा लगाने से थोड़ा सा इस वक्त में बचना।
कोई भी सरकारी काम करने से इस वक्त में बचना। स्पेशली आपको घर खरीदना है, आप कुछ इस तरीके के काम कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन के काम में, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इफ यू कैन अवॉइड दिस 1 month till 16th November, प्लीज अवॉइड, एंड आफ्टर दैट यू डू वट एवर यू वॉन्ट, थिंग्स विल बी परफेक्टली फाइन फॉर यू। इस तरीके की ये एनर्जी है आपके फाइनेंस को लेकर के। स्टडी वाइज अगर मैं देखूं, स्टडी वाइज यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत मुझे कोई परेशानी आती हुई नज़र आ नहीं रही है। स्टडी आप लोगों की अच्छी रहेगी। आप लोग थोड़ा सा ना एक अपना रूटीन भी सेट करोगे। आप लोगों को अगर पढ़ाई करने में ना प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है आपका मन नहीं लग रहा, आप रूटीन सेट नहीं कर पा रहे हो, और मैं बोल रही हूँ आप लोग रूटीन सेट करोगे, तो स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, स्टार्ट वॉकिंग। अगर आप इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट करते हो, स्पेशली वॉक करना, अपने मसल्स बिल्ड करना, जिम जाना, अगर जिम नहीं जा सकते हो तो कोई भी एक्सरसाइज करो, वॉक तो मैंडेटरी है, वॉक करो। ये चीज़ आपकी लाइफ में, ये जो पैटर्न आप सेट नहीं कर पा रहे हो, अपनी पढ़ाई का एक रूटीन नहीं बना पा रहे हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा है, तो यू विल गेट दैट एक्टिवनेस इन योर स्टडी। तो स्टडी के लिए आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। मुझे स्टडी के लिए कोई ज़्यादा परेशानी आप लोगों की नज़र आ नहीं रही है, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब मरकरी का लिब्रा में 4th हाउस में ट्रांजिट होगा, तो भी आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को उस ड्यूरेशन में मिलेगी। तो ये जो 16 अक्टूबर तक का, और सॉरी 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो टाइम है, आप थोड़ा सा ना पेशेंस रखना। आप मेंटल क्लटर आपको फेस कर सकते हो, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हो, आपको समझ में नहीं आ सकता, बट आप ये मत सोचना कि ये चीज़ अभी कंटिन्यू होने वाले। दिस इज़ ओनली अ मैटर फॉर अ मंथ। ये सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने तक, क्योंकि देखो मरकरी जब आपके यहाँ आ जाएंगे, सूर्य भी आ रहेंगे, ये घर मरकरी और सूर्य के लिए बिल्कुल अच्छा कंसीडर नहीं होता है। ऊपर से सूर्य अपनी नीच की भी राशि में होंगे, तो वहाँ आपको मेंटली थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्लीज़ डॉक्यूमेंटेशन के काम से आप ज़रूर बचना। आप कोई ऐसे मुंह से भी कोई ऐसी चीज़ मत बोलना जिससे आपको लॉसेस को फेस करना पड़े, कुछ गलत करना पड़े। बेसिकली आपको एकदम क्वाइट और काम रहना है। सूर्य नारायण को जल दो, भगवान विष्णु की आराधना करो, विष्णु सहस्त्र नाम का जितना पाठ सुन सकते हो, श्रवण कर सकते हो, श्रवण करो, बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट यूट्यूब पर लगा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस पूरे महीने जितना ज़्यादा सुन सकते हो, उतना ज़्यादा आपको इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की। लव लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। जो लोग बहुत दिनों से तलाश में थे, चीज़ें जिनके फेवर में नहीं चल रही थी, तो थोड़ा सा अभी आपको चीज़ें फेवरेबल होती हुई दिखाई देंगी थोड़े से दिनों के बाद। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट आपको नहीं आ पाएगा कि वेदर यू शुड कंटिन्यू विद दिस विद दिस पर्सन और नॉट, बट स्टिल जितना ज़्यादा स्टक आप पहले फील कर रहे थे, उतना ज़्यादा स्टक आप फील नहीं करोगे। आपको एक कनेक्टिविटी, आपको एक कंसर्न, आपको एक कनेक्शन फील होने लगेगा। वो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि जिनकी लाइफ में कोई नहीं था, एक इमोशनल बॉन्ड वो लोग किसी के साथ बनाएंगे, महसूस करेंगे, वो चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। यहाँ हम बात करते हैं बिजनेस की। देखिए बिजनेस में आप लोगों के इस ड्यूरेशन में ऑलरेडी एक चेंज चल रहा है। जिन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन लोगों की भी मैं देख सकती हूँ यहाँ चेंज दिख रहा है, चेंज आ रहा है। और स्पेशली अगर आपके यहाँ पर ही आपके नेटल के सैटर्न भी बैठे हैं आपके चार्ट में, अगर 8th हाउस में सैटर्न है, और अगर आपने अभी तक पिछले 1-1.5 साल में कोई एक बहुत बड़ा चेंज एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट चेंज बाय द मंथ ऑफ मई 2025 तक। आपको कोई आपके काम में, बिजनेस में एक बहुत बड़ा चेंज आप महसूस करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा आपकी इसमें, आपके करियर में बदलाव आएगा, आपके प्रोफेशन में बदलाव आएगा। आपको वो दैट विल बी द पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। और बिजनेस के लिए मैं एक चीज़ देखूंगी, यहाँ पर थोड़ी आपको मेहनत ज़रूर करवाएंगे शनिदेव, बट आपको बहुत अच्छा देंगे। दोज हु आर इनटू रिसर्च फील्ड, जिनका काम ऐसा है कि जिनको कंसल्टेशन लेने हैं, जिनको रिसर्च करने हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस के लिहाज से मुझे कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। शादी जो है आप लोगों की, मैरिड लाइफ है,
उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है थोड़ी सी, बिकॉज जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो अपने से मतलब गए तो सेकंड में हैं, वो सस्टेन कराएंगे मैरिज को, लेकिन वो हाउस जो है 8th हाउस, इट्स अ हाउस ऑफ सडननेस, इट्स अ हाउस ऑफ मिजरी, सॉरो, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको अपने पार्टनर के, स्पाउस के बिहेवियर में, या आपको अपने ससुराल की तरफ से कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपको कोई चीज़ ऐसी है जो स्ट्रेस दे सकती है, आप रेस्टलेस हो सकते हो अपने स्पाउस के घर वालों की तरफ से। तो इस तरीके की सिचुएशन मैरिड लाइफ में मुझे देखने को मिल रही है। पर्सनली अगर मैं देखूँ तो इट डिपेंड्स कि आपका चंद्रमा आपके चार्ट में किधर है, वो मैटर करता है। अदरवाइज वैसे तो ओवरऑल ठीक है, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, एक्सेप्टेड, थिंग्स विल बी प्रिटी फाइन आफ्टर 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 द ट्रांजिट ऑफ दिस सैटर्न, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे ही ये सैटर्न का ट्रांजिट एक्वेरियस से पाइसेस में होगा, देखो आपके लाइफ में आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज ऑफ योर स्पाउस, यू आर नॉट फाइंडिंग कंफर्ट, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। लेकिन ये ही पार्टनर की वजह से अगर आप ये टाइम अच्छे से निकाल लेते हो, शनिदेव तो कर्म कारक है ना, आपने जैसे कर्म किए होंगे आपको मिलेगा। जैसे ये सैटर्न यहाँ पर जाएंगे आपके भाग्य भाग में, पाइसेस में उनकी एंट्री होगी, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होगा। आपको देखो, आपका लक आपका साथ देने लगेगा इमिडिएटली, आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। बट शर्त ये है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, यू हैव टू रिस्पेक्ट, वो मैंडेटरी है। शनिदेव वॉच करेंगे इस पूरे ड्यूरेशन में, इस 2.5 साल के ट्रांजिट में, क्योंकि उन्होंने सफर दिया है, प्रॉब्लम दी है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपके पार्टनर की बिहेवियर में पैटर्न आया, उनके स्पीच पैटर्न में चेंज आया होगा। बट आपका पेशेंस का टेस्ट है, अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट मैनी थिंग्स। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों की जॉब की। जॉब के लिहाज से ये वक्त आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जॉब के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा ही रहा होगा। कुछ तो आप लोगों ने ना अचीव किया होगा। जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम से जॉब नहीं मिली होगी, उन लोगों को ऑलरेडी कुछ महीनों पहले जॉब मिल चुकी होगी, जब जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ हुआ था, मतलब टॉरस साइन में हुआ था। उन लोगों को जॉब भी मिली होगी, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड यहाँ चले गए हैं गेन्स के हाउस में। इवन यहाँ के लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड आपके इस टाइम में मंगल 12th हाउस में है, खुद से थर्ड है। काम तो आपको हर हाल में मिला होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों को जॉब ना मिली हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में चले गए हो, अच्छी कंपनी जिसकी आपको तलाश हो, ऑलरेडी जॉब में थे, बट जिस टाइप का ब्रेक चाहिए था, जिस टाइप की कंपनी चाहिए थी, ड्रीम जॉब चाहिए थी, वो जॉब नहीं मिली होगी। बट ये जो ड्यूरेशन आया था, इस ड्यूरेशन में आपको वो जॉब मिली होगी। जिनको इसके जुपिटर के ट्रांजिट के बाद भी जॉब नहीं मिली थी, उनको जैसे ही मंगल का ट्रांजिट यहाँ हुआ था, उस टाइम जॉब मिली होगी, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। 10th हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ ये आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है, मतलब केंद्र और आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है, जो 12th में गए। तो डेफिनेटली यू माइट हैव गॉट अ वेरी गुड कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आपको मिली होगी, जॉब अच्छा रहा होगा। और आगे भी मैं ये देख रही हूँ, इस मंथ में जॉब रिलेटेड तो मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो अभी मन की जॉब नहीं है, आप लोग सर्च कर रहे हो, और स्पेशली मनी वाइज आप इंक्रीमेंट सोच रहे हो, तो देखो वो तो आप मत सोचो। 16 नवंबर तक वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल होगी जब आपके 2nd हाउस के लॉर्ड स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, तो आपको वो जो धन लाभ होगा वो होगा। प्रमोशन जो लोग सोच रहे हैं, या इंक्रीमेंट, नॉट प्रमोशन एग्जैक्टली, आप मनी वाइज ग्रो करने के लिए सोच रहे हो, वो मनी वाइज आप ग्रो 1 महीने के बाद करोगे। फाइनेंशियली मुझे ऐसे कुछ एक्सेप्शनल चेंज आता हुआ इस महीने में नज़र नहीं आ रहा है। 16 नवंबर के बाद वो चेंज आएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू योर हॉरोस्कोप, आपके प्लैनेट्स किधर हैं, किस तरीके से आप नक्षत्र वाइज डीपली जाकर के देख सकते हो, हाउ टू गेट अ
how to get a increment, how to find out a way to come out from the past life karma. किसी भी चीज़ की आपको एक रेमेडी चाहिए, नीड है, वो हम नक्षत्र लेवल पर बेसिकली जाकर के देख सकते हैं। आपको किस डेटी की पूजा करनी है, कौन सी उपासना आपको फ़ायदा करेगी, कौन से बीज मंत्र आपको इस पर्टिकुलर काम की सिद्धि प्राप्त कराएंगे, दैट वी कैन see after seeing your chart. The consultations are paid. I have already given a link in the description box. You can book your सेशन और नंबर भी यहाँ फ्लैश हो रहा है और बोर्ड पर भी मैंने लिखा है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। जय मां काली।